क्रिकेट का माहौल है और क्रिकेट से रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए आज सिटी साहब हमारी क्रीज पर हैं को फंसा लिया लेकिन आप छक्के चौके लगा रहे हैं, मोहतात बैटिंग कर रहे हैं। मैंने कोई छक्के चौके नहीं लगाए। अच्छा, ये बना लेगा मीडिया, आप ना लगाएं, आप मोहतात ही खेलें अच्छा, अब ये यहाँ पर ये सवाल हमेशा किया जाता है कि उधर आईपीएल है और हमारे यहाँ पीएसएल है, वो भी अल्लाह अल्लाह करके शुरू हुई और किस तरह से आगे बढ़ी वो हमें आपने सफ़र बताया। लेकिन आपके लिए ये कितना बड़ा चैलेंज था कि उधर $multi billion एक प्रोजेक्ट आईपीएल का चल रहा है और खिलाड़ी उधर जा रहे हैं और चकाचौंध है वहाँ की, और उसके मुकाबले में पीएसएल का स्टार्ट होना। ये बहुत बड़ी चैलेंज था। मैं आपको बताऊँ, हमें जब हमने अपने सारे होमवर्क किया तो हमारी एक कैलकुलेशन थी कि $15 मिलियन चाहिए। अच्छा, तो वो कैसे मिलेंगे, क्योंकि अगर अच्छे तरीके से करना है तो इतने पैसे चाहिए। तो हमने हाथ पैर मारे तो हमें ये कहा गया, बताया गया कि ब्रॉडकास्टिंग की जो राइट्स है, टेलीविज़न राइट्स जो बेचनी होती हैं, वो उसमें $14-15 मिलियन मिल जाएंगे। अच्छा, और तो उसके साथ काम चल जाएगा। तो हमने कहा ठीक है, बजट बना लिया हमने। जब ये वक्त आया बिडिंग का तो उस वक़्त अब मैं नाम नहीं लेता, मगर जो मेन बिडर्स थे वो आपस में मिल गए और उन्होंने कहा कि इन्होंने फंसाओ, इनके पास कोई चारा नहीं है और कहाँ जाएंगे ये। तो उन्होंने $1-2 मिलियन की बिड की, एक कार्टेल बन गया। अच्छा, तो जब कार्टेल बन गया और तीसरी बिड कोई नहीं थी तो हमने कहा ये $2 मिलियन में उसी की चंडी बनाई है दी तो यकीन करें इतनी मायूसी हुई कि हमने कहा कि अब तो हो ही नहीं सकता फिर। और हमने सोचा कि हमारे साथ धोखा हो गया, हमारे साथ जैसे कहते हैं ना चाकू मारता है इन्होंने। और उसमें एक हमारा भी इदारा था लोकल और एक बाहर का इदारा था, उन्होंने हाथ मिला लिए और हमें बिडिंग नहीं करने। तो हम अब मायूस होकर बैठे हुए थे। तो फिर हमने सोचा अब क्या करें। तो हमने कहा कि यहाँ जो 1-2 टेलीविज़न चैनल्स हैं उनसे बात करते हैं कि आप आ जाएं, आप ख़रीद लें। अच्छा, तो उस सिलसिले में हमने एक लोकल चैनल जो है उनसे बात की। उन्होंने कहा हमारे पास लाइसेंस नहीं है स्पोर्ट्स का, आप हमें स्पोर्ट्स का लाइसेंस दिलवा दें गवर्नमेंट से तो हम ख़रीद लेते हैं $14 मिलियन की आपसे। तो मैंने कहा हम कोशिश करते हैं, मैं अभी जाता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब के पास और ये करते हैं हम। तो अब मैं कर रहा था तो उनका आया कि जी साइन करें कॉन्ट्रैक्ट। तो हमने जाके साइन कर दिया कॉन्ट्रैक्ट, तो कंडीशनल के जी हम आपको ले देते हैं राइट्स। तो आप वो क्या हुआ, अभी मैं बातें ही कर रहा था राइट्स लेने की कि इनको दिलवा देते हैं राइट्स, वन ऑफ दे देते हैं, कुछ कर देते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं जी हमने अपना होमवर्क किया तो हम तो $14 मिलियन नहीं दे सकते, हम तो 12 ही दे सकते हैं। सर पकड़ के बैठ गए, साइन मेरे पास डॉक्यूमेंट अभी भी है वो। हमने कहा अब क्या करें, लड़ाई झगड़े तो करने नहीं है। लड़ाई झगड़े शुरू हो गए तो गया जी, बस आयशा वो हम 12 पे भी एग्री कर गए, मजबूरी थी। उसके बाद वो आए और कहा $9 मिलियन। चलो, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट जो है उन्होंने कैंसिल कर दिया, लिख के साइन करके। सर पकड़ के हम बैठे हुए। एक स्टेज ऐसी आई कि उन्होंने कहा जी चलें डन करते हैं, अब हमें पैसे इकट्ठे कर दें। आप, मैंने क्या मतलब पैसे इकट्ठे कर दें? उन्होंने कहा जी फलाने लोग हैं जिनके पास पैसा है, उनको कहें हमें लोन दे दें। अब सोचो तुम, वो एक और कहानी है जो कि जिसके डिटेल में यहाँ नहीं आपको बता सकता। फिर वो भी कोशिश की हमने, वो भी भाग गए, कमिट करके भाग गए। आखिरी स्टेज ऐसी आई कि कोई और चारा नहीं था। तो फिर हम उठ के कराची चले गए। हमने जाके वहाँ एडवर्टाइजिंग एजेंसियाँ जो हैं उनसे बराह रास्त बात की कि आप ख़रीद लें राइट सारे। अच्छा, और बाकी प्रोडक्शन हम खुद कर लेंगे। पहले तो सारा कुछ ही बाहर वाले करते थे जी, प्रोडक्शन भी हम कर लेंगे, ये भी हम कर लेंगे, वो भी हम कर लेंगे, आप सारी कमर्शियल राइट्स आप ले लें। तो उनको कन्विंस किया, वो आ गए। उन्होंने कहा ठीक है, मगर उन्होंने और गिराया। हमने कहा इसी के अंदर हम कर लेते हैं। तो फिर बजट को आधा किया, उस बजट के अंदर हमने कहा हमने काम करना है। उसके बेसिस के ऊपर हमने नया एक फाइनेंशियल मॉडल बनाया। और फिर जब हमने कहा कि 6 टीमें होंगी, वो 6ठी टीम के लिए बिडर ही कोई नहीं था। आप सोचें यहाँ सारे पाकिस्तान में 5 टीमों के लिए बिडिंग हुई और उसमें 6 लोग आए, जिनमें से 4 ने ये 5 टीमें ले लीं। और आप यकीन करें $4 मिलियन भी देने के लिए तैयार नहीं थे टोटल। और वहाँ मैं बैठा हुआ था और ये सारे कह रहे थे जी $500,000, $1 मिलियन, $500,000 मिलियन। तो मैंने कहा ये तो $4 मिलियन भी नहीं बनते, हमने तो 9-10 मिलियन लेने हैं, कैसे करेंगे हम?
तो बस कुछ ना पूछे, वहाँ बैठ के फिर लिटरली मुझे सबको कहना पड़ा कि पाकिस्तान के लिए है, आप फिक्र ना करें, अगर आपके लॉसेस हो गए मैं वादा करता हूँ मैं पूरे कर दूंगा पीसीबी से, आप आएँ तो सही। फिर उनको मनाया, फिर वो उन्होंने अपनी बिड्स बढ़ाई, फिर हमें जाके 4 पैसे थोड़े से बड़े, हमने कहा चलो जितने भी हैं ये ठीक है, और सबका शुक्रिया अदा किया, उनको बड़ा में सपोर्ट उन्होंने किया, उस वक्त सब ने बढ़ा दिया। उसी मीटिंग के अंदर उन्होंने कहा सेठी साहब तुसी कहते हो बहुत इंपॉर्टेंट है, असी भी करने हैं, हम भी कुर्बानी करते हैं, हमें पता है हमारा लॉस हो जाएगा। मैंने कहा मैं आपका इतना लॉस कवर कर लूँगा, अगर हो गया तो मैं अपने प्रॉफिट्स में से दे दूँगा आपको। तो वही हुआ, दे एग्रीड, उन्होंने बेचारे ने, जिसने 500,000 बिड किया था उसने कहा मैं 1 मिलियन देता हूँ, जिसने 1 मिलियन दिया था उसने 1.5 कर दिया, जिसने 1.5 किया था उसने 1.5, 2.5, मतलब यकीन करें दे वर वंडरफुल ऑल माई फ्रेंचाइजेस, आई सल्यूट देम। अगर वो उस वक्त सामने ना आते, भाग जाते, तो ये कभी ना होता। तो मतलब एट एवरी स्टेज किसी ने हाथ बटाया, और सबने समझा कि ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो इसलिए इस तरीके से फिर हमने फाइनली इसको किया। फिर आगे मैंने बताया जो आगे जो मसले बने कि कैसे ये हुआ और कैसे नहीं हुआ। हमें तो ग्राउंड ही नहीं मिल रही थी दुबई की, अच्छा, वो किसी और को दे दी थी। अच्छा। और वहाँ फिर मैं कभी दोहा भागा, कभी मलेशिया भागा ग्राउंड लेने के लिए, और फिर जाके दुबई जाके बैठ के फाइनली धमकी देनी पड़ी कि अगर आप नहीं देंगे तो आईसीसी को मैं अप्रोच करूँ। वो एक लंबी कहानी। फिर जाके हमें ग्राउंड्स मिली, फिर जाके मैचेस शुरू हुए, फिर वो हादसा हो गया जिसका मैंने अभी जिक्र किया है कि एक मैच स्पॉट फिक्सिंग वाला। कुछ ना पूछे क्या क्या हुआ और कैसे हम लेके आए इसको। तो किसी मरहले पे ये तो आपने वो बात की जो इंटरनल इश्यूज थे ऑर्गेनाइज करने के सिलसिले में, लेकिन कॉपरेट किया जिन लोगों ने, उनको भी क्रेडिट जाता है आज पीएसएल का। बिल्कुल जाता और आपने ड्यू क्रेडिट दिया उनको, बिल्कुल जाता है जी। बहुत से लोगों ने मिलके हाथ बटाया, सब ने मिलके पीएसएल बनाया। मेरी सिर्फ इतनी कारकर्दगी थी कि मैंने गिव अप नहीं किया, मैं करता गया, करना है, लगे रहे, डिटरमिन्ड रहे, लगा रहा। हाँ। और आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला ने रास्ते खोलने शुरू किए। और मैं हमेशा कहता हूँ कि पीएसएल ने खिड़की खोली थी जी, और अब दरवाजे खुल गए। तो वो खिड़की खोली थी जिसके साथ इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आ गई। क्रिकेटर्स आए पहले जी, फिर आईसीसी ने सपोर्ट किया, फिर श्रीलंका का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर वो ना आते तो शायद उन्होंने एक टीम भेज दी। जब मैंने उनसे याद दिलाया कि देखिए हम जब आपके यहाँ दहशतगर्दी थी, तो खैर उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ खुलना शुरू हो गया। और देन पीएसएल केम टू पाकिस्तान। अनफॉर्चुनेटली मैं तो यहाँ था नहीं जब कोविड हुआ, तो आई वाज नॉट ऑन द बोर्ड, मगर उस पर काफ़ी डिरेलमेंट हुई। मगर अभी भी पीएसएल इज़ अलाइव एंड किकिंग। इस साल थोड़ा सा मसला है कि ये चैंपियंस ट्रॉफी आ गई है, और जो पीएसएल का टाइम था वो अब चैंपियंस ट्रॉफी में उस टाइम पे है। तो अब पीएसएल को पुश कर दिया, पीएसएल अप्रैल में होगी, उस वक्त जहाँ जब कि आईपीएल हो रही होगी। ये भी अनहर्ड ऑफ है कि आईपीएल के दौरान कोई दुनिया में कहीं क्रिकेट नहीं होती, क्योंकि आईपीएल कहता है और कहीं नहीं क्रिकेट होगी, सारे क्रिकेट प्लेयर्स हमारे लिए अवेलेबल होंगे। हाँ। मगर आपको खुशखबरी ये है कि आईपीएल में भी जा रहे हैं और अच्छे क्रिकेटर्स यहाँ भी आ रहे हैं, और मैं दाद देता हूँ पीसीबी को कि उन्होंने इसको मैनेज कर लिया। तो किसी मरहले पे इंडिया ने पीएसएल को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की? नहीं, डिस्क्रेडिट करने की कोशिश नहीं की, टू बी ऑनेस्ट। अलबत्ता ये सपोर्ट नहीं किया, जाहिर है। वो उनका आईपीएल इतना बड़ा है, हमने बड़ी उनको समझाने की कोशिश की थी कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को भी इजाज़त होनी चाहिए खेलने में आईपीएल के अंदर, और इंडियन प्लेयर्स को भी इजाज़त दें टू प्ले इन पीएसएल। उन्होंने इजाज़त नहीं दी। अच्छा। ना पाकिस्तानी प्लेयर्स लेते हैं ना अपने प्लेयर्स देते हैं। सो कोई सपोर्ट नहीं है फ्रॉम देयर। बट कोई एक्टिवली डिस्करेज किया या एक्टिवली कोई कैंपेन की पीएसएल के खिलाफ, नहीं, मुझे नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई। तो ये जो अभी रिसेंट मैच में हुआ कि लोगों में पाकिस्तान का नाम नहीं चलाया गया, ये इंटेंशनल है अनइंटेंशनल? मैं आपको क्या बताऊँ, ये चीज़ें करते हैं। देखिए अब कोई कौन करता है, कैसे होता है। अब आईसीसी इस वक्त जय शाह साहब के पास है, तो आप सब जगह इंडिया इज़ नाउ रनिंग दी आईसीसी। अच्छा। और ये जो दुबई में किया है, छोटी सी हरकत है कि आप पाकिस्तान का नाम निकाल दिया है और कहते हैं जी गलती हो गई। ये गलती शलती कोई नहीं होती, ये किया जाता है। ये दिस इज़ स्मॉल माइंडेडनेस अनफॉर्चुनेटली। एंड इतना बड़ा मुल्क है, इतनी नेशनलिज्म है, इतनी इकॉनमी है, फराख दिली में थोड़ा सा प्रॉब्लम है उनको। तो अब ठीक है, वी हैव टू मैनेज। छोटी मोटी शरारत कर जाते हैं। अच्छा।